नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ्स में संख्या पद्धति नाम से एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो संख्याएं क्या हैं, किस प्रकार हम यूज करते हैं। देखो जीवन में किसी न किसी रूप में हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं और संख्या 0 से लेकर 9 तक होती हैं। कुल 10 अंकों से पूरी संख्याएँ बन जाती हैं। अब देखो संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, अपन प्रकारों पर बात करेंगे। संख्याओं के प्रकार क्या क्या हैं। पहला प्रकार है संख्याओं का प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको n से प्रदर्शित करते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में गणना करने की काम आती हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 और ये जाएगी अनंत तक। ठीक है जी। अब दूसरा प्रकार देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिनको प्रदर्शित करते हैं अपन W से, होल नंबर्स। इसमें क्या आ जाएगा, सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी और 0 भी आ जाएगा। 0 को शामिल कर लेंगे इसमें और बाकी सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी 3 4 5 इन्फिनिटी। अब देखिए पूर्ण संख्याओं के बाद में अपन आगे चलते हैं प्रकार में पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आएंगी। जैसे धनात्मक संख्याएं हैं अपने पास 3 2 1 0 -1। ऋणात्मक संख्याएं आ गई -1 -2 -3। तो इधर भी इन्फिनिटी जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी, और इधर भी इन्फिनिटी जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है जी। आगे चलते हैं अपन। पूर्णांक के बाद में अपने पास आती है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो कहलाती हैं सम संख्याएं। इन्हें हम ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। सम संख्याएं हैं 2 4 6 8। आगे बढ़ते जाओ। वैसे ही एक प्रकार इसका है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को अपन प्रदर्शित करते हैं ओ से। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं, जैसे 1 3 5 7। आगे चलते जाएंगे ऐसे ही। अब विषम संख्याओं के बाद में अपन आगे चलते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं को अपन प्रदर्शित करेंगे सी से। जो ऐसी संख्याएं जिसमें 1 का भाग चला जाए और 1 के अलावा और किसी अंक का भी भाग चला जाए वो होती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 6 8 9 10। अब देखो 4 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। 3 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। ऐसे ही 4 में भी 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा। आगे 9 में 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा। आगे 10 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। मतलब जिसमें 1 का और स्वयं के अलावा और अन्य संख्याओं से भी भाग दे सकते हैं वो होती हैं भाज्य संख्याएं। अब अपने पास 7वां प्रकार है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को अपन प्रदर्शित करेंगे पी से। और ये हैं अपने पास जैसे 2 3 5 7 11। इनमें खुद का और 1 का सिर्फ 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो 1 का और एक खुद उस संख्या का। जैसे 2 में देखो 1 का जाएगा और 2 का जाएगा। 3 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा। 5 में 1 का जाएगा, 5 का जाएगा। 7 में 1 का जाएगा, 7 का जाएगा। 11 में 1 का जाएगा, 11 का जाएगा। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये हैं अभाज्य संख्याएं। अब अपने पास 8वीं है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को अपन प्रदर्शित कर सकते हैं आर से। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये हमेशा P/Q की फॉर्म में मिलती हैं। P/Q की फॉर्म में मिलती हैं जहाँ पे Q = नॉट 0। Q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि नीचे अगर 0 आ जाएगा हर में तो फिर ये संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी, ऊपर चाहे p की जगह कुछ भी आए।
तो अपन इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि क्यों कभी भी 0 नहीं हो। इसका एग्जाम्पल है, जैसे अपन देखते हैं 7 है, माइनस का 2 है, 7/5 है, 0 है। अब देखिए ये कैसे, आप कह दोगे इसमें भाई p/q की फॉर्म में तो नहीं है 7, तो ये प्रीम संख्या कैसे हुई? कुछ भी नहीं है, नीचे तो बटे में 1 लगा लेंगे, बटे में 1 लगा लेंगे, आगे वाली संख्या में भी, उससे आगे वाली में भी लगा लिया। अब बन गई चारों p/q की फॉर्म में। अब देखो p/q की फॉर्म में बन गई परिमेय संख्या 7/1। 7 के नीचे 1 लगा लिया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ गया, 7 का 7 ही रहेगा। -2 के नीचे 1 लगा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 का 2 ही रहेगा। अब ऐसे देखो एक संख्या अपने पास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या IR से प्रदर्शित करते हैं। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब जो भी इमेजिनरी संख्याएं हैं, मतलब जो भी काल्पनिक संख्याएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल √2, √3, जो भी √ की संख्याएं हैं वो आ जाएंगी अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है जी। अब देखो अपने पास एक प्रकार और रह गया है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं जो किससे मिलके बनती हैं? परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनती हैं। तो इसमें परिमेय के उदाहरण भी उठा लो और अपरिमेय के उदाहरण भी उठा लो। दोनों के उदाहरण उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। एग्जाम्पल 0 है, 7 है, √2 है, 1/2 है, ये सभी आ जाएंगी वास्तविक संख्याओं में। ठीक है जी। आज के लिए आज की वीडियो में बस इतना सा। फिर आगे की वीडियो में हम आगे की बात करेंगे संख्या पद्धति में। धन्यवाद।